भदोही जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम खबर के साथ। भदोही जिले में SIR अभियान के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बाकायदा प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ड्राफ्ट लिस्ट की सूची जारी करते हुए उन्हें इसकी प्रतियां भी सौंपी है। SIR अभियान के बाद जारी लिस्ट में जिले में कुल 2,06,320 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसमें ऐसे मतदाता हैं जो मृतक, शिफ्टेड व लापता हैं। जिले में अब कुल 10,27,004 मतदाता बचे हैं। SIR से पहले जिले में 12,33,324 मतदाता मौजूद थे। अभियान के बाद कुल 2,06,320 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। मंगलवार को औराई के सहसेपुर खरका में मौजूद अंबेडकर पार्क में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी कांसीराम की ओर से बहुजन भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में SC, OBC समेत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी पहुंचे थे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप कुमार भार्गव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी व संचालन मंडल प्रभारी वीरेंद्र कुमार कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान गौतम बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया था। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक सम्मेलन चलता रहा। सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी थी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन बहुजन समाज की रक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। साथ ही सम्मेलन में भूमिहीन परिवारों को भूमि प्रदान करने सहित सरकारी व आउटसोर्स की भर्तियों में वर्ग के लोगों को नौकरी प्रदान करने की मांग की गई। इस मौके पर रंगलाल पासी, मुस्लिम अली, आरिफ अंसारी, अरविंद कुमार पासी, भरत यादव आदि मौजूद रहे। सहसेपुर खरगा में आयोजित बहुजन भाईचारा सम्मेलन पूरी तरह कामयाब रहा। ज्ञानपुर के आर्यभट्ट OBC छात्रावास के मरम्मत कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर छात्र नेता भड़क गए हैं। छात्र नेताओं ने काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद यादव को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि OBC छात्रावास में वायरिंग, शौचालय जैसे मरम्मत का काम हो रहा है। मरम्मत का काम समाज कल्याण विभाग की ओर से कराया जा रहा है। छात्र नेताओं ने दिए गए पत्र में कहा कि निर्माण कार्य काफी घटिया है। सेम ईट व नॉट फॉर सेल सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। वायरिंग भी काफी घटिया है जो छात्रों के लिए हादसे का सबब बन सकती है। शौचालय टंकी के निर्माण में मानक का ख्याल नहीं रखा गया है। सीमेंट कम, बालू अधिक लगाया गया है। पत्र सौंपते हुए विमलेश, स्वतंत्र कुमार, धीरज कुमार दुबे, जयप्रकाश पाल, सूरज जैसे छात्र नेताओं ने निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही नगर पालिका परिषद में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार व अधिशासी अधिकारी से जानकारी मांगने वाले भाजपा सभासदों की रेकी कराए जाने का मामला SP दरबार पहुंचा है। भाजपा सभासदों ने SP कार्यालय पहुंचकर रेकी कराए जाने की शिकायत की है। आरोप लगाया कि आसपास रहकर अनजान व्यक्तियों द्वारा भयभीत किया जा रहा है। भदोही नगर पालिका परिषद के भाजपा सभासद अजय कुमार दुबे, अरविंद कुमार मौर्य व भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सभासद पति राजेश कुमार ने SP कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। दिए गए पत्र में कहा कि उन सभी ने नगर पालिका परिषद भदोही में व्याप्त अनियमितता को लेकर आवाज बुलंद की है और कुछ जानकारी अधिशासी अधिकारी से मांगी गई थी, लेकिन जानकारी देने के बजाय उनकी रेकी कराई जा रही है। भाजपा सभासदों ने कहा कि जहां भी वह आते जाते हैं उनके आसपास अज्ञात व्यक्ति पहुंचते हैं और भयभीत करने की कोशिश करते हैं। सहमे व डरे सभासदों ने SP से गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
भदोही जिले के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। फिलहाल अभी भी ठंड, कोहरे व शीत लहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सर्दी के सितम से भदोही और भी कांपेगी। रात का तापमान 6 से 8 व दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना जताई गई है। अब 11 जनवरी तक ठंड अपना असर दिखाएगा। मंगलवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि फिलहाल अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। बारिश की कोई भी संभावना नहीं जताई गई है। घने कोहरे के साथ शीतलहर अपना प्रभाव दिखा सकती है। मंगलवार को करीब 11:30 बजे तक भगवान भास्कर का दर्शन हुआ था। दिन भर लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए। रेलवे, बस स्टैंड, सरकारी अस्पताल समेत चट्टी चौराहों पर अलाव ही सहारा बना रहा। शाम ढलते ढलते भदोही जिले की सड़कें ठंड के चलते सन्नाटे में तब्दील हो गई थी। देवनाथपुर बाजार से सटे मियां खांपुर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों तरफ से 4 लोग घायल हुए हैं। शमशाद अली की पत्नी आयशा ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि विपक्षी मैनुद्दीन के परिवार वालों ने घर पर चढ़कर मारा पीटा है। उसे व उसकी सास नगीना बेगम को चोटें आई हैं। इसी तरह मन्नू की पत्नी रईसा बानो ने भी पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि उसके विपक्षी ने मारपीट कर उसकी बेटी मुस्कान और शहनाज को घायल किया है। दोनों पक्षों ने अपना अपना इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया है और ज्ञानपुर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए दोनों पक्षों ने कार्रवाई की मांग की है। धान लदी एक तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे खड़े मारुति वैन को टक्कर मारते हुए नाले में जा पलटी। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। पिकअप पर सवार 8 साल की बच्ची, चालक समेत सभी बाल बाल बच गए हैं। हादसा गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग बाबा बड़े शिव मंदिर मोड़ के पास का है। गोपीगंज के ककराही निवासी पिकअप चालक रघुनाथ यादव ज्ञानपुर के राम कपूरा गाँव निवासी सचिदानंद उपाध्याय का धान लाद कर गोपीगंज ककराही मंडी जा रहे थे। पिकअप पर सचिदानंद उपाध्याय व उनकी 8 साल की पोती भी सवार थी। पिकअप जैसे ही बाबा बड़े शिव मोड़ के पास पहुंची तभी राहुल सेठ के घर के सामने खड़ी मारुति वैन को टक्कर मारते हुए पिकअप नाले में पलट गई। हादसे में जहां पिकअप सवार सभी बाल बाल बच गए थे, वहीं मारुति वैन व पिकअप चालक के बीच मुआवजे की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। शराबी चालक की तेज रफ्तार डंपर बेकाबू हो गई। डंपर की चपेट में आने से जहां सब्जी का ठेला क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं सब्जी दुकानदार व एक छात्र जद में आने से बाल बाल बचे हैं। हादसे को अंजाम देकर भाग रहे ट्रेलर चालक को आसपास के लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने गिरावों ने ट्रेलर से 3 बोतल शराब भी बरामद की है। चालक व खलासी दोनों शराब के नशे में धुत थे। मामला औराई थाना इलाके के माधो सिंह ओवरब्रिज अंडरपास का है। मंगलवार की दोपहर 1 बजे डंपर लेकर एक चालक जैसे ही खमरिया से निकलकर माधो सिंह अंडरपास से होते हुए वाराणसी की तरफ जाने लगा, तभी सर्विस लेन से गुजर रहे साइकिल सवार घोसियां निवासी छात्र को टक्कर मार दी, लेकिन वह बच गया। आगे बढ़ा तो सर्विस लेन पर माधो सिंह निवासी इम्तियाज के सब्जी की ठेले में टक्कर मार दी। हादसे में ठेला जहां क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं इम्तियाज भी बाल बाल बचा है। इलाके वासियों ने पीछा कर डंपर को रोका तो चालक व खलासी शराब के नशे में धुत थे। फिलहाल मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने डंपर व चालक खलासी को कब्जे में ले लिया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की फर्जी मोहर व हस्ताक्षर से जारी जन्म प्रमाण पत्र का मामला मंगलवार को डीएम कार्यालय तक पहुंच गया है। भदोही नगर पालिका इलाके के अंतर्गत आने वाले जमुंद प्रथम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रूबी बानो ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उसके फर्जी मोहर व हस्ताक्षर से जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रमाण के तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी डीएम को सौंपी है। कहा कि नगर पालिका परिषद भदोही से जितने भी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उसकी जांच कराई जाए।
ताकि उसकी असलियत साबित हो सके। रूबी बानो ने आशंका जताई है कि उसके फर्जी मुहर व हस्ताक्षर से कई प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। रूबी बानो ने ऐसे जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने की मांग की है। कोइरौना के नगरदा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। विद्युतीकरण न होने की वजह से केबल से उपभोक्ता अपना अपना कनेक्शन लिए हुए हैं, जिससे जर्जर विद्युत केबल आए दिन टूटकर गिरता रहता है। नगरदा गांव के मिथुन सिंह, अमर बहादुर सिंह, काशी शुक्ला, शेर बहादुर सिंह, काशीनाथ विश्वकर्मा जैसे लोगों ने बताया कि ओझा बस्ती में लगे ट्रांसफार्मर से 1 किलोमीटर तक बांस बल्ली के सहारे ठाकुर बस्ती तक केबल के सहारे कनेक्शन लिया गया है, जो अक्सर टूटकर गिरता रहता है। मंगलवार को भी केबल टूटकर गिर गया और शॉर्ट सर्किट से घास में आग लग गई। फिलहाल विद्युत कर्मियों ने तो ठीक कर दिया, लेकिन इलाके के लोगों ने ओझा बस्ती से ठाकुर बस्ती तक पोल के जरिए विद्युतीकरण कराए जाने की मांग की है। चौरी के पलहैया जोगीपुर निवासी स्वर्गीय दुर्गाचरण की वृद्ध पत्नी सुनैना देवी ने उपजिलाधिकारी कार्यालय औराई पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए खेतों की फसल बचाए जाने की गुहार लगाई है। सुनैना देवी ने कहा कि वह एक वृद्ध असहाय महिला है। भगवानपुर कन्हेरी में उसकी भूमधरी जमीन है, जिसमें वह गेहूं, सरसों, जौ आदि की बुआई कराई है। कहा कि विपक्षी उसके सगे भतीजे सुनील त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी, आशुतोष त्रिपाठी आदि लोग फसल को नष्ट करने के फिराक में हैं। वृद्ध महिला ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि विपक्षी धमकी दे रहे हैं कि खेत में दवा डालकर फसल को नष्ट कर दिया जाएगा। शिकायती पत्र देते हुए सुनैना देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही एसडीएम अरुण गिरी के आदेश पर मंगलवार को भदोही कोतवाली पुलिस ने ग्राम अब्दुल करीम उर्फ काजीपुर मोहल्ले में मौजूद एक मकान को कुर्क कर दिया है। पिरखापुर निवासी फिरोज अख्तर व निजामपुर निवासी हाफिज मोबिन के बीच भूमि मकान को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच विवाद गहराता जा रहा था। इसी मामले को लेकर फिरोज अख्तर ने उपजिलाधिकारी अरुण गिरी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए गुहार लगाई थी, जहां भदोही पुलिस की रिपोर्ट ने भूमि मकान विवाद को लेकर शांति भंग की आशंका जताई थी। रिपोर्ट के बाद एसडीएम अरुण गिरी के आदेश पर मंगलवार को भदोही कोतवाली पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने विवादित भूमि व मकान को कुर्क कर दिया है। इस दौरान तमाशबीनों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। औराई के बढ़ौना उजेठा गांव से 21 वर्षीय चंदन नामक युवक लापता हो गया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परेशान परिजन गुमशुदा युवक की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बढ़ौना निवासी उगे श्याम पप्पू ने औराई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका 21 वर्षीय पुत्र चंदन 4 जनवरी दिन रविवार की सुबह 5 बजे साइकिल लेकर घर से निकला है, जो अभी तक घर वापस नहीं आया है। रंग सांवला, चेहरा लंबा है, दिमाग से कमजोर है। लंबाई लगभग 5 फीट 5 इंच है। नीले व काले रंग का जैकेट, काले कलर का लोअर व जूता मोजा पहने हुए है। फिलहाल औराई पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा युवक की तलाश में जुटी हुई है। नगर पंचायत नई बाजार द्वारा इलाके में गिराए गए नाले का पाइप अब जी का जंजाल बन गया है। नाले के पाइप के चलते नई बाजार इलाके में आए दिन जाम लग रहा है। नई बाजार वार्ड नंबर 7 अब्बास नगर के रहवासियों ने बताया कि हाजी अब्दुल अजीज के मकान से शाहीन इकराम के मकान तक नाले का पाइप गिरा दिया गया है। 1 महीने से नाले का यह पाइप जस का तस पड़ा हुआ है, जिससे आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। जाम में फंसकर बूढ़े बुजुर्ग, छात्र, मरीज परेशान हो रहे हैं। जाम में फंसकर घंटों लोग परेशान रहते हैं। इस परेशानी को लेकर कई बार नगर पंचायत नई बाजार के जिम्मेदारों से शिकायत भी की गई, लेकिन जिम्मेदार उदासीन बने बैठे हैं और जाम में फंसकर जनता हलकान हो रही है।
गोपीगंज कोतवाली इलाके के ककराही रेलवे फाटक के पास अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी गोपीगंज लाया गया था। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। ज्ञानपुर गलहिया के रहने वाले 22 वर्षीय शिवम मौर्य व 23 वर्षीय प्रमोद गिरी बाइक से मिर्जापुर गए थे। लौटते समय ककराही रेलवे फाटक पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी, जिससे दोनों घायल हो गए थे। टक्कर मारने वाला चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया था। मंगलवार को संयुक्त वाम दल व उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए जिला मुख्यालय पर हुंकार भरी है। संयुक्त वाम दल ने सौंपे गए पत्र में 5 बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें गरीबों के घरों व खेतों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाए जैसी मांग शामिल है। इसी तरह खेत मजदूर यूनियन ने भी ऐतिहासिक योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट को तत्काल बहाल करने की मांग की है। सहित कुल 15 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए खेत मजदूर यूनियन ने भी हुंकार भरी थी। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, बनारसी सोनकर, ज्वाला प्रसाद, रामजीत यादव आदि मौजूद रहे। चौरी के पलहिया निवासी 33 वर्षीय प्रदीप तिवारी उर्फ चिंटू गुमशुदा हो गए हैं। परिवार के लोगों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं हो पाई है। पलहिया निवासी शुभम तिवारी ने चौरी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उनके बड़े भाई प्रदीप तिवारी चिंटू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। घर से कहीं चले गए हैं। लंबाई 5 फीट, रंग गोरा है, शर्ट व पैंट पहने हुए हैं। 31 दिसंबर 2025 की दोपहर 2 बजे से घर से गायब है। फिलहाल चौरी पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर गुमशुदा की तलाश में जुटी हुई है। सुरियामा के बहरैची डुहियाभान निवासी प्रदीप तिवारी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव के चकमार्ग पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। प्रदीप तिवारी ने जिलाधिकारी कार्यालय को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। आरोप लगाया कि इसी बीच बगैर किसी अनुमति आदेश के ब्रिजलाल उपाध्याय, शिवशंकर, तीर्थराज जैसे लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं और तेजी के साथ निर्माण कार्य हो रहा है। प्रदीप तिवारी ने शिकायती पत्र देते हुए चकमार्ग नंबर 109 पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने की गुहार लगाई है। सत्यम न्यूज पर आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी दे सकते हैं। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने बच्चों को मिली बधाई लाखों दर्शक तक पहुंचा सकते हैं। जन्मदिन के कार्यक्रम का वीडियो बनाकर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय तक भेज सकते हैं। साथ ही किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें